हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा निकाली गई ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। ट्रेड्समैन यानी जितने भी ITI होल्डर्स हैं, जिसमें वॉशरमैन, प्लम्बर्स, बार्बर, कारपेंटर और ड्राइवर्स, इन सब की भर्ती BSF करने जा रही है। अब नोटिफिकेशन में क्या है, वैकेंसीज कितनी है, हाउ टू अप्लाई, इन सभी बातों का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारियाँ। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल्स इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2021 और 22, मतलब कि 2022 21-22 की ये रिक्रूटमेंट है। इसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप 2788, मतलब इसमें 2788 वैकेंसीज हैं। ये 2788 वैकेंसीज हैं मेल और फीमेल में, जिसमें 2651 2651 यानी 2651 वैकेंसीज फॉर मेल हैं और 137 वैकेंसीज जो हैं 137 वैकेंसीज जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है फॉर द कांस्टेबल ऑफ ट्रेड्समैन 2021 एंड 2022 इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पे मैट्रिक्स लेवल 3, पे स्केल 21,700 से 69,100 तक, 7th CPC यानी 7वें पे कमीशन के अनुसार जो है लेवल 3 में इनको पेमेंट दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट को अप्लाइंग से पहले क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें साफ किया है कि BSF विल कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन फॉर द ईयर 2021 टू 2022, मतलब 2021 और 22 की ये भर्तियां हैं। इसके अलावा बिफोर अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट साथ रखें। ट्रेड्समैन एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अप्लाइंग, मतलब कि आपके पास अप्लाई करने से पहले ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी एज सूटेबल होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब इस तरह से आपका, अगर आप खुद से सेटिस्फाई हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट विल बी अवेलेबल ऑन BSF वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पे। यहाँ आपको ये डिटेल जो है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की है वो आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कैंडिडेट विल अप्लाई ओनली वन पोस्ट, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, दो पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप पहले से ही सर्विस में हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में, तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है जहां आप सर्विस कर रहे हैं वहां से। इसके अलावा पॉइंट्स काफ़ी हैं इसमें, मगर जो मेन पॉइंट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी और पेमेंट, आपको एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में क्लियर कर दें कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व जनरल EWS कैटेगरी और OBC अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी डिपॉजिट 100 ऑनलाइन, 100 रुपये फीस होगी आपकी ऑनलाइन। किसके लिए? अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, EWS और OBC। SC एग्जाम्प्ट है इसमें। और ये कहाँ से होगी? नेट बैंकिंग, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे तो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से और नियरेस्ट अथराइज्ड कॉमन सर्विस, जो आपके आजकल कॉमन सर्विस सेंटर हैं जिनको हम क्या सुविधा केंद्र भी बोलते हैं, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करेंगी और एक्स वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन को इसमें एग्जाम्प्ट रखा गया है, इनको फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी ये, आप दोबारा इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। रिक्रूटिंग एजेंसी, अब देखिए आपकी जो ये भर्ती होगी, भर्ती सेंटर कहाँ कहाँ है वो आपको क्लियर कर दें। JNK और लद्दाख रीजन और जम्मू रीजन के लिए अलग अलग है। लद्दाख रीजन और कश्मीर रीजन के लिए श्रीनगर में भर्ती होगी और जम्मू रीजन के लिए जम्मू में होगी। फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF फ्रंटियर।
और इसके अलावा पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़, इन 3 स्टेट्स के लिए, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के लिए जो भर्ती होगी होगी फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ पंजाब। और एड्रेस है इसका फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ पंजाब, जलंधर कैंट में ये भर्ती होंगी इन 3 स्टेट्स के लिए, जिसमें पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश भी है और यूटी चंडीगढ़ भी है। तो यहाँ ये भर्तियाँ होने जा रही हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो हैं इसमें इनके रिक्रूटिंग सेंटर हैं, वहाँ यू कैन अप्लाई, आपकी भर्ती वहीं होगी। इसके अलावा अब आगे की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, आप जिस भी ट्रेड में, ये बहुत ज़रूरी है, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ 2 ईयर जो है एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। मिनिमम 2 ईयर जो है एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, चाहे आप बार्बर हैं, चाहे वॉशरमैन हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप कुक हैं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या तो आपकी ITI होनी चाहिए या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 ईयर का भी ITI डिप्लोमा इसमें होगा। कुछ जो ट्रेड्स हैं वहाँ 2 ईयर डिप्लोमा मान्य है इसका। अच्छा, एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। एज ऑन 1/8/2021, मतलब 1/8/2021 को 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन परमिशिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की छूट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की छूट है। इसके अलावा आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में SC, शेड्यूल ट्राइब और अदर स्टेट्स जो हैं, जहां कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स एंड एडिवाइसेस ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नागाज एंड मिजोज, जो आपके शेड्यूल ट्राइब हैं उनको हाइट 162 और चेस्ट जो है 76 to 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैन बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड, जिसमें हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह, लद्दाख रीजन के लिए ये 165 सेंटीमीटर है, जबकि शेड्यूल ट्राइब और जो ट्राइबल एरिया वहाँ 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर है। उनकी चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि हिमाचल और जो पंजाब, कश्मीर के उनको 78 से 83 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। अदर के लिए ये यूनियन टेरिटरीज, जो अदर यूनियन टेरिटरीज है उनको 167.5 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होनी चाहिए और 78 से 83 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होनी चाहिए। ये इनके फिजिकल स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। फीमेल्स के लिए शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ऑल अदर स्टेट्स के लिए ये 157 है। चेस्ट का नॉट एप्लीकेबल है दोनों में। इसके अलावा हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर नॉर्म इसमें दिया गया है, यू कैन सी। इसके अलावा मेथड फॉर सिलेक्शन जो है, फर्स्ट फेज एग्ज़ाम जो है, इसकी जो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका। उसमें कैंडिडेट हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड टू बी ऑर्डर विल बी कॉल्ड। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फर्स्ट फेज में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आप 5 किलोमीटर की आपकी रेस होगी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए होगी 1.6 किलोमीटर फ्रॉम 8:30 मिनट्स, मीन्स 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको ये 1600 मीटर कंप्लीट करनी पड़ेगी, किसको, फीमेल को। और मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड्स हैं इसमें। देखिए, कॉबलर है, टेलर है, कुक हैं, वाटर कैरियर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर हैं, कारपेंटर हैं, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, ड्राफ्ट्समैन है, वेटर है और माली है। इसमें काफ़ी ट्रेड्स हैं, करीब करीब
13 ट्रेड्स हैं जहां ये भर्ती होनी है। तो ये जिस जिस ट्रेड में जो जो भर्ती होगी उसके उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके पास होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सेकंड फेज इसका आएगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स का होगा। फर्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो है 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके अलावा थर्ड जो होगा आपका, इसमें रिटन टेस्ट में आपको जो आएगा, देखिए, जनरल अवेयरेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 8वीं तक का मैथ आपको आना चाहिए। इसके अलावा एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो होगा वो भी 25 नंबर का होगा। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश हिंदी का 25 नंबर का होगा और ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और ये 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा। इसके अलावा रिटन टेस्ट में पास होने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो थर्ड फेज में एंटर होंगे, जहां आपका मेडिकल होगा। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो है सभी फोर्सेज में सेम ही होता है। तो द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट एज पर द रिवाइज्ड यूनिफॉर्म मेडिकल गाइडेंस इशूड बाय MHA वाइड दिस नंबर डेटेड 20/5/2015 अमेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Candidate have to qualify all stages of the third phase examination one by one. Any candidate not qualified any stage examination will be eliminated. मतलब आपका मेडिकल स्टेज में भी आपको स्टेज वाइज जो है आपके सारे टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। किसी भी टेस्ट में आप फेल होने पर कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हैविंग टैटूज विल बी कंसिडर्ड एज पर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आपका जो सबसे जो ऑब्जेक्शनेबल है वो है, अगर आपके बाजू हाथ में टैटू हैं तो वो आपको किस में कंटेंट, अगर आपका गलत कंटेंट का होगा तो भी आपको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। लोकेशन अगर आपकी गलत होगी, मार्क डाउन ट्रेडिशनल साइट्स बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट्स, फोर आर्म्स, लेफ्ट फोर आर्म्स बीइंग, मतलब जितने भी आपके माथे पे बाजुओं पे टैटू आपके होना भी नहीं चाहिए मुझे लग रहा है। इसके साथ साथ साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 पर्टिकुलर पार्ट, मतलब अगर है भी है तो वो आपका बिल्कुल छोटे साइज में हो तो वो आपका चल पड़ेगा। 1/4 मीन्स अगर आपका हाथ है तो आपके हाथ के साइज का 1/4 से कम का अगर टैटू है तो यू विल बी कंसीडर्ड, और अगर बड़ा टैटू है तो यू विल बी एलिमिनेटेड। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फाइनल स्टेज कंडीशन फॉर वीकर सेक्शन EWS एलिजिबिलिटी फॉर री एम्प्लॉयमेंट और एक्स सर्विस मैन के लिए भी अलग से कंडीशन है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, सारे टेस्ट कंडक्ट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट rectt.bsf.gov पर लगाई जाएगी और वहाँ से आपका फाइनली सिलेक्शन लिस्ट जो है इसी साइट पे आपको दी जाएगी।